आज हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग B&R की बैठक थी, रिव्यू बैठक, जिसमें हमारे सभी EIC, चीफ इंजीनियर, SC, उनको यहाँ बुलाया गया था और हमारे जो एक्शन है वो सारे वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे। सारे सड़कों का रिव्यू लिया गया है। हमने इस साल जो सड़कों के जो टेंडर किए हैं उनके कितने काम चल रहे हैं, कितना कोई पेंडिंग तो नहीं है, पेंडिंग है तो वो क्यों है, उसमें क्या इश्यू है, और इसी तरीके से चाहे हमारी बिल्डिंग्स है वो टाइम से काम हो, इस बात के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और हमने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारे कर्मचारी अधिकारी सारे फील्ड के अंदर भी एक्टिव रह करके कार्य को देखने का काम करें। क्वालिटी के साथ कोई समझौता हम नहीं करेंगे, ये स्पष्ट तौर पे हमने फिर कहा है कि समय समय पर सैंपलिंग कराने का काम करें। हमने भी यहाँ हेड ऑफिस से भी हमने अपने यहाँ टीम बनाई है जो फील्ड में जा कर के और उनको चेक करने का काम करेगी। खासकर वो काम पे विशेष तौर पे हम ध्यान रखेंगे जो ज़्यादा माइनस के अंदर जो जाते हैं, तो उसमें चांस रहता है कि कहीं न कहीं लो क्वालिटी का काम ना हो। इस बात को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। सैंपलिंग करवाने का काम भी हम पूरे प्रदेश के अंदर जहां हमारे काम चल रहे हैं उसका हम सैंपलिंग करवाने का काम हम करेंगे। इसके साथ साथ जो कार्य जो चल रहे हैं वो समयबद्ध तरीके से किया जाए। जो काम हमारे वर्क प्रोग्राम में है, ऐसी टोटल हमारे 2383 है जी, टोटल 2383 हमारे जो टेंडर है वो होने थे, जिसमें से 2236 टेंडर हमारे कर दिए गए हैं। बाकी भी जल्दी ही टेंडर करके और उस पर कार्य शुरू किया जाएगा। हमने इस बात का डेडलाइन दी है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी हमारी सड़कें जो कारपेट करने के लिए थी, जो पुअर कंडीशन के अंदर थी, जिनको नया कारपेट करना था, उससे पहले वो सारी कंप्लीट हो जाए। हमारी लगभग 50% सड़कें तो इसमें से दिसंबर अंत तक ही जो है कंप्लीट हो जाएगी। लगातार कार्य हमारे चल रहे हैं, कुछ एक सड़कें कंप्लीट हो गई है, बाकी भी कार्य लगातार चल रहे हैं। और इस बात के लिए विशेष तौर से हमने कहा है कि जो भी एजेंसी कार्य कर रही है उसको टाइम बाउंड तरीके से हमें काम पूरा करे, नहीं तो हम उन एजेंसी के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। और जो सड़कें DLP पीरियड के अंदर है उसके पैचवर्क सारे लगाने का काम किया। हम ऑफिस से भी हमने टीम बनाई है कि वो जाकर के देखेंगे और रिपोर्ट करेंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर सारे जो DLP पीरियड के अंदर जो है उसके गड्ढा मुक्त हो गई है या नहीं हो गई है, कोई पेंडिंग तो नहीं है। अगर कहीं भी कोई पेंडिंग होगी तो उसको भी तुरंत कार्रवाई हम उस पर भी करवाने का काम करेंगे। जो एजेंसीज कार्य नहीं करेगी उनकी हमने स्पष्ट तौर पे कहा है कि उनकी बैंक गारंटी कैश करवा करके डिपार्टमेंट की तरफ से उस पर कार्रवाई जो है वो कराई जाए। हम पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारा जो टारगेट है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ने भी जो कहा है और जो उनका एक विज़न है कि कोई भी सड़क पे गड्ढे नहीं होने चाहिए, गड्ढा मुक्त हमारी सड़कें सारी होनी चाहिए, उस पर हम लगातार कार्रवाई करके और गड्ढा मुक्त सड़कें करने का काम हम कर रहे हैं। इस बार बारिश ज़्यादा आने के कारण कई जगह पे पानी खड़ा हो गया था, वहाँ से हमारी सड़कें टूटी है और वो भी हमने कहा है कि पानी कई जगह उतर गया है, उसको चलने लायक सड़कें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से मिट्टी डाल करके, रोडें डाल करके कर दी गई है। उसके भी जहाँ जहाँ जो ज़्यादा टूट गई थी उसके भी टेंडर करवा करके हम जल्दी ही उनको भी बिल्कुल ठीक कर दुरुस्त करने का काम करेंगे, ताकि हमारे
लोगों को किसी को भी सड़कों के मामले में कोई दिक्कत परेशानी जो है वो ना हो। सर आपने एससी और एक्ससीएम को भी निर्देश दिए हैं कि महीने में जहाँ काम चल रहे हैं कितनी रोड्स महीने में चेक करनी है, उसकी कोई डायरेक्शन? हमने एक्शन को भी एससी को भी कहा है कि कम से कम 18 सड़कें एससी 18 सड़कें एक्शन चेक करके और उसकी रिपोर्ट हमें भेजने का काम करें कि ये सड़कें हमने जो है वो चेक करी है। और हमारे एसडीओ जेई निरंतर फील्ड में रह करके उनकी इंस्पेक्शन करने का काम करें। इस तरह के पहले भी सर सैंपलिंग कोई इस दौरान ली गई जिस पर कोई कार्रवाई की गई हो या कोई अनियमितता पाई गई हो? हम निरंतर, हमारी नो लैब है उसके अंदर निरंतर हम सैंपलिंग करने का काम करते हैं और उसमें जहां सैंपल फेल आते हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है वो हम, चाहे वो काम करने वाली एजेंसी है या कोई भी संबंधित हमारा जो कर्मचारी अधिकारी है उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करते हैं। सर रोड एक्सीडेंट बढ़ रहा है और इसके लेकर के डीजीपी भी एक लेटर हमने आज की मीटिंग के अंदर भी निर्देश दिए हैं कि क्योंकि आगे सर्दी आ रही है, वाइट पट्टी सड़कों के ऊपर लगाई जाए, रिफ्लेक्टर लगाए जाएं, साइन बोर्ड लगाए जाएं ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो और उससे धुंध और कोहरे के अंदर भी उसके ऊपर जो रिफ्लेक्टर होते हैं तो उसमें चमक से वो दिखाई दे जाते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को करने को कहा है। हमने ये भी कहा है कि अगर पुलिस विभाग क्योंकि इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से देखता है, वहाँ से भी कोई फीडबैक जो भी मिलता है कि यहाँ ये एक्सीडेंट के पॉइंट है, वहाँ पे भी विशेष तौर से जो जरूरी कदम है उठाने का काम हम करेंगे। बिल्कुल, हमारी सड़क ऐप पे अब तक 6123 कंप्लेंट आई, जिसमें से 2611 हमारे जो है रिजोल्व करने का काम किया है और टाइमबद्ध तरीके से करने का काम किया। अब जो शिकायतें इसके अलावा जो आ रही है उनका भी टाइमबद्ध तरीके से उनका समाधान जो किया जाएगा। सर आज कांग्रेस ने हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक मिले हैं। 3 मांग उन्होंने राज्यपाल के सामने रखी है सर ज्ञापन के जरिए। तो कह रहे कि कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। किसानों के मामले में उन्होंने कहा कि किसान को एमएसपी भी नहीं मिला मंडियों में और जो नुकसान हुआ था बारिश से उसका मुआवजा नहीं दिया और बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड चुनाव के दौरान बना दिए और 10 लाख काट दिए। ये तीनों मांग देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास आजकल और कोई काम बचा नहीं है। केवल और केवल वो इस तरीके की बातें करते हैं। कानून व्यवस्था की बात आज वो कर रहे हैं। आप रिकॉर्ड उठा करके देखें कि किस तरीके की कानून व्यवस्था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज 10 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का राज आने से पहले रहा। उस समय जो आंकड़ा अपराध का था उसको कंट्रोल करने का काम हमारी सरकार ने किया। अपराध जो है वो घटे हैं पहले से और वो लोग आज कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिनके समय के अंदर किस तरीके से गरीब लोगों पे अत्याचार होते थे, यहाँ तक कि गांव से पलायन करके दूसरी जगह पे जाना पड़ा। इस तरीके के हालात उनके राज में थे। मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि इस तरीके की एक भी घटना पिछले 11 सालों के अंदर इस प्रदेश के अंदर नहीं हुई है। जहाँ तक किसानों की बात कही, आज कांग्रेस के लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस किसानों के हितैषी बनते हैं, लेकिन उनके राज के अंदर किस तरीके से 2-2 रुपये के 1.5 रुपये के चेक दे करके किसानों के साथ भद्दा मजाक किया जाता था। 10 साल तक उनकी सरकार इस प्रदेश के अंदर रही। ये रिकॉर्ड की चीज़ है कि 1058 करोड़ रुपए उन्होंने 10 सालों के अंदर मुआवजा देने का काम किया और 10 सालों के अंदर हमारी सरकार ने 15,465 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजा देने का काम किया है। आप स्वयं देख लें कि लगभग 15 गुना मुआवजा हमने उनसे ज़्यादा देने का काम किया है। जहाँ तक एमएसपी की बात है, आज जितनी भी फसलें हरियाणा प्रदेश के अंदर होती है वो सारी की सारी एमएसपी पे खरीद करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को, जिन्होंने
इस तरीके इसकी घोषणा करने का काम किया कि हम 24 की 24 फसलें एमएसपी पे खरीद करने का काम करेंगे। हरियाणा पूरे भारत के अंदर पहला ऐसा राज्य है जो किसानों की सारी फसलें एमएसपी पे खरीद करने का काम जो है वो करती है। आज वो बीपीएल काटने की बात करते हैं, वो लोग भी जो चुनाव के अंदर केवल ये कहते थे कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और सरकार आने पर उनको गरीब कहीं दिखाई नहीं देता था। एक तरफ तो कहते हैं कि बीपीएल के कार्ड ज़्यादा क्यों बन गए, फिर कहते हैं कि काटे क्यों गए। उनको आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा, वो ये बात क्लियर करें कि वो कहना क्या चाहते हैं। एक आज हमारे ही सरकार ने परिवार पहचान पत्र बना करके बाकायदा से सर्वे करके कि किसकी कितनी इनकम है, क्योंकि पहले उनको सेल्फ असेसमेंट करने का कहा कि अपने आप लिख दिया जाए, हम वो मान लेंगे और उसके बाद में सर्वे कराएंगे। जब कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी आय दर्शाता है, उसके बाद में उसका बेटा नौकरी लग गया, उसके बाद में और कोई इनकम का साधन उसको बन गया, तो उसकी इनकम बढ़ जाती है और वो इनकम जो है बीपीएल से बाहर आता है। जब बीपीएल से बाहर आ जाता है तो उसके बीपीएल के कार्ड काटे जाते हैं। तो इसलिए ये कोई होड़ नहीं है कि हमें बीपीएल के अंदर ही आना है, बल्कि ये अच्छी बात है कि आज लोगों की जिनकी आय बढ़ रही है वो बीपीएल से बाहर आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब कांग्रेस के लोग जब कोई बीपीएल के कार्ड बनते हैं तो यूँ कहते हैं बढ़ाए क्यों जा रहे हैं, और जब इनकम बढ़ जाती है उनके कटते हैं तो यूँ कहते काटे क्यों जा रहे हैं। सर, कांग्रेस पार्टी कल भी प्रोटेस्ट किया करनाल में एक इलेक्शन को लेकर के, वोट जो है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब कांग्रेस पार्टी की लोकसभा के अंदर 5 सीटें आई तब वोट चोरी नहीं हुए थे उनके। आज यूँ कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गए। कांग्रेस पार्टी की एक आदत है कि वो लोगों को कहीं न कहीं भ्रम में डालने का प्रयास करती है। लोकसभा के चुनाव के समय में भी इन्होंने एक ही बात कही थी, संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आ गई तीसरी बार तो संविधान बदलने का काम करेंगे। इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम किया। आज वो इस तरीके की भ्रम फैला रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि राहुल गांधी जी माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के अंदर, और कह रहे हैं कि एक ही लेडी कोई बाहर से आई 122 वोट डाल करके चली गई। क्या यह संभव है कि एक ही लेडी 122 वोट डाल गई? और मान लो उनकी बात डाल गई तो फिर कांग्रेस पार्टी के एजेंट क्या कर रहे थे? बार बार एक लेडी वोट डाल रही थी, तो हर पार्टी के एजेंट होते हैं, उन्होंने रोकने का काम क्यों नहीं किया? तो ये केवल और केवल भ्रम में डालने वाली बात, केवल और केवल तथ्यों से परे बात करने का काम कांग्रेस पार्टी के लोग जो है वो कर रहे हैं। और आज प्रदेश की भी देश की भी जनता अच्छी तरीके से जानती है कि ये केवल और केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से एग्जिट पोल के जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, अभी रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, इनको पहले से ये बात दिखाई देती थी कि बिहार के अंदर भी इनकी हार होने वाली है, और इस तरीके की बात करें और चुनाव के बाद में ये कह दें कि वोट चोरी हो गए थे। थैंक यू।